हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में दुरपा के अंदर ये सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग कोई भी नए कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये सीखा था किस तरह से इसको इंस्टॉल करते हैं और डेफिनेटली हम यहीं तक पहुंचे थे। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। तो देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे डेफिनेटली बहुत अच्छी आप देख रहे हैं। तो पहला हमारे पास अब जो देख रहे हैं डेफिनेटली आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास डेफिनेटली हमारे पास हमारे टूल्स मौजूद हैं, यानी समझ आपको टूल्स कह सकते हैं कि आप मेन्यूज़ भी एक तरह कह सकते हैं, समझ आपको। उसके बाद हमारे पास शॉर्टकट है, हमारे पास है शॉर्टकट बार हम कह सकते हैं। ये जो आप कह रहे हैं ब्लू नज़र में आ रहा है इसको हेडर कहते हैं, जो आपको ब्लैक में नज़र आ रहा है इसको फुटर कहते हैं। ये हमारे पास कंटेंट का एरिया कहलाता है और ये हमारे पास क्या ब्लॉक है। जैसे हम लोग इंसान में हम कहते हैं ना हेड यानी कि सर और फूट यानी पाँव, तो इसी तरह से हेड है डेफिनेटली, ये फूट है और ये फिर कंटेंट के एरिया जो हमें ब्लॉक से समझ आपको। अब हमारे पास डेफिनेटली ये चीज़ आप देख रहे हैं ऊपर नज़र आ रही है, समझ आपको। अगर हम बात करें दूसरे हमारे पास, जैसे हमारे पास है जैसे मिसाल ले सकते हैं, हमारे पास है जुमला है, हमारे पास है या हमारे पास वर्ड प्रेस है। तो डेफिनेटली वर्ड प्रेस में जितनी भी हमारे डैशबोर्ड के ऑप्शंस आते हैं वो यहाँ पे आते हैं और बेसिकली हमें उसके लिए हमें एक नए पेज पे आना पड़ता है, समझ आपको। मगर यहाँ पे दुर्पा के अंदर ये है कि हमारे पास यहाँ चीज़ें मौजूद है, समझ आपको। अगर हम बात करें इन चीज़ों की तो ये चीज़ें हर लोगों के लिए यानी कि हर किसी के लिए मौजूद नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ मैं को दिखाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे आके लॉग आउट कर देता हूँ। ये लीजिए मैंने क्या कर दिया, लॉग आउट कर दिया। अब लॉग आउट करने से क्या होगा, ये ऐसी वेबसाइट लगेगी जिस तरह से आपको डेफिनेटली या किसी भी आम बंदे को लगेगी, समझ आपको। तो देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ये आप देख सकते हैं वेबसाइट है, समझ आपको, और ऑप्शन मौजूद नहीं है। अगर हम बात करें वो ऑप्शंस की तो बेसिकली हमारे वो ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ हमारे एडमिन के लिए, यानी कि अगर हम मिसाल लें फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई बंदा आता है, मेरी वेबसाइट पर कोई बंदा आता है, तो वो उस बंदे को वो चीज़ नज़र नहीं आई, क्यों? क्योंकि उसका वो काम नहीं है ना, मेरा काम है। तो अगर मुझे वो चीज़ चाहिए तो मैं क्या अपना यूज़र नेम दूंगा, पासवर्ड दूंगा कि लॉगिन पे क्रिएट कर दूंगा, डेफिनेटली मेरे पास वो चीज़ें आ जाएंगी, समझ आपको। मैं एडमिन हूँ यानी कि मैं इस तरह से वेबसाइट का मालिक हूँ, डेफिनेटली मैं यहाँ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, समझ आपको। हमें बातें बहुत कर ली, अब हम देख लेते हैं हम कंटेंट किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास बटन लिखा हुआ है डेफिनेटली ऐड न्यू कंटेंट और ऐड न्यू कंटेंट। अगर हम बात करें डेफिनेट इसकी तो डेफिनेट अभी हमारे पास कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये दिखा रहा है ऐड न्यू कंटेंट इस तरह से। जब हम आपको कुछ कंटेंट को ऐड कर लेंगे तो डेफिनेट हमारे पास ये नहीं आएगा, समझ आपको। तो आप यहाँ पे क्लिक करिए, समझ आपको 3 जगह यहाँ मौजूद आपको नजर आ रहा है, मगर डेफिनेट यहाँ पर आपको मिलेगा ही मिलेगा, समझ आपको। अब जैसे मैं ऐड कंटेंट में क्लिक करूँगा, मेरे पास यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही हैं। आर्टिकल लिखना चाह रहे हो कि आप बेसिक पेज लिखना चाह रहे हो। मेरे पेज डेफिनेटली मुझसे दरपार पूछ रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हो, क्या आप आर्टिकल लिखना चाह रहे हो या बेसिक पेज लिखना चाह रहे हो। तो मैंने कहा कि डेफिनेटली मैं बेसिक पेज अभी लिखना चाह रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरे पास ये खुल जाता है, समझ जाए आपको। उसके अंदर हमारे पास ये टाइटल, डेफिनेटली ये क्या है, अगर आपको अगर नहीं समझ आ रहा कोई मसला नहीं, समझ आपको। अब मेरे सब डेफिनेटली कनेक्ट है, मैं आपको समझा दूंगा, समझ आपको। तो जैसे यहाँ पर टाइटल यानी क्या होगा, तो मैंने कहा कि यहाँ पर लिख दो आप, ओके तो हम लिखते हैं यहाँ पे, ओहो मैं नम लॉक डेफिनेटली इसको मैंने कर दिया था 3ds Max, यानी कि 3ds Max या 3D Max, सही है। ट्यूटोरियल्स भी लिखते हैं हम लोग फॉर एग्जाम्पल, यानी कि किसके बारे में ये बताना है जो आपको लिखना है। मैंने कहा ये है ये है ये है ये, जो आप लिखना चाहे डेफिनेटली आप यहाँ पे लिख सकते हो, समझे आपको। उसके बाद अगर हम नीचे आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए, तो उस ऑप्शंस को हम ज़्यादा देख लेते हैं हम लोग। देखें यहाँ पे हमारे पास जो लिखना है उसकी रेस्ट्रिक्शन है, समझे आपको। मिसाल लेते हैं भाई, फॉर एग्जांपल अगर हम मिसाल लें तो फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं जाते हो, समझ जाए कोई होटल में जाते हो फॉर एग्जांपल, सही, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं, यानी कि सिगरेट आप नहीं पी सकते फॉर एग्जांपल, सही, सिगरेट नहीं पी सकते हो, या आप डेफिनेटली आप बहुत सारा आवाज़ बुरा बुरा नहीं रख सकते हो, समझ आए। मिसाल लेते हैं ना, वैसे अगर मिसाल है स्कूल के अंदर, चलो सबसे अच्छी मिसाल स्कूल के अंदर है। स्कूल के अंदर हमारे पास होता है डेफिनेटली हमारे पास मोबाइल अलाउ नहीं होता, हमारे पास वहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें अलाउ नहीं होती, समझ जाए आपको। बेसिकली आप घर के कपड़े पहन के नहीं आए, समझ जाए आपको। बेसिकली यहाँ पे कौन चीज़ अलाउ है कौन चीज़ अलाउ नहीं करें, डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें मौजूद है हमारे पास। अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर्स फॉर्मेट में है तो हमारे पास क्लिक करते हैं 3 चीज़ें आती है। फिल्टर हमारे पास क्या HTML है। इससे पहले हम ये सीखें, हम ये नीचे सीखते हैं प्लान टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट क्या है।
तो इसका अगर मैं जो क्लिक करता हूँ उसके मुताबिक बताता है आपको क्या अलाउ है क्या नहीं। तो वो कह रहा है नो HTML टेक्स्ट अलाउड, यानी कि आप यहाँ पे कोई HTML टेक्स्ट नहीं सकते। ये क्या है मैं आपको दो में बताता हूँ। वेब पेज एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस टर्न इनटू लिंक्स ऑटोमेटिकली, ये बताता हूँ मैं आपको। लाइन एंड पैराग्राफ ब्रेक ऑटोमेटिकली, इसका काम मतलब बताता हूँ मैं आपको। देखिए नो HTML टेक्स्ट अलाउ, यानी कि मिसाल लें कि मैं यहाँ पे HTML टैग लगाता हूँ, यानी कि मैं कहता हूँ यहाँ पे बॉडी, तो मैंने यहाँ बॉडी टैग लगाया, समझ आपको। तो देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे बॉडी का टैग है। अब आप में से कोई लोग हैं वो कहेंगे सर ये HTML क्या है। देखिए HTML क्या है, HTML बेसिकली हमारे पास एक लैंग्वेज है। अब ये लैंग्वेज क्या है मैं बताता हूँ। देखिए ये एक तरह की ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हम लोग वेबसाइट होती हैं, जो मीडिया वेबसाइट देते हैं। अगर आप गूगल में वेबसाइट देखेंगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे डेफिनेटली इसका लेआउट, यानी कि आप गूगल नज़र आता है, डेफिनेट टेक्स्ट बॉक्स नज़र आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो बेसिकली वो किसके जरिए आती है, डेफिनेटली वो डेफिनेटली HTML के जरिए आती है, समझे आपको। तो अगर आप HTML जानते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे इसको जानते होंगे मैंने क्या लिखा है, ये बॉडी का टैग है। नहीं समझ आता कोई मसला नहीं, सही है। तो ये कह रहा है कि अगर हम प्लेन टेक्स्ट लिखता हूँ तो बेसिकली मेरे पास नो HTML टैग अलाउ, यानी कि मैं एक भी HTML का टैग इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी कि आम ज़बान में कह सकते हैं कि मैं इस लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके बाद हमारे पास है कि भाई वेब पेज एड्रेसेस एंड ईमेल एड्रेसेस टर्न इनटू लिंक्स ऑटोमेटिक, यानी कि वेब कैसे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ www.naveedplace.com, तो ये मैंने क्या लिखा है, एक वेबसाइट का नाम लिखा है, सही मेरी वेबसाइट का नाम है। तो बेसिकली मैंने क्या लिखा है यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस लिखा है ना, तो ये कह रहा है कि भाई अगर आप कोई वेबसाइट का नाम लिखोगे तो वो क्या लिंक बन जाएगा, यानी कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा डेफिनेटली वो मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं ये लिंक बन जाएगा। बताता हूँ क्या, थोड़ा बताता हूँ। तो डेफिनेट जब ये बंद हो जाएगा ना तो कोई क्लिक करेगा मेरी वेबसाइट खुल जाएगी, समझ जाएगा, लिंक बन जाएगा, समझ आपको। उसके बाद हमारे पास है लाइन एंड पैराग्राफ ब्रेक ऑटोमेटिकली, यानी कि लाइन और पैराग्राफ, यानी कि अगर मैं मिसाल लेता हूँ कि भाई मैं फोकस इंटर करता हूँ तो बेसिकली अब जैसे हम दूसरी लाइन में आया, तो बेसिकली जो यहाँ मैं दूसरी लाइन पे आया और यहाँ स्पेस देख रहे हैं ना, तो बेसिकली अगर हम रियल में इसको करेंगे तो फिर तभी हमारे पास स्पेस आएगा, समझे आपको। अगर आपको अभी तक कोई समझ नहीं आया कोई मसला नहीं, मैं आपके साथ हूँ, समझे आपको। उसके बाद हमारे पास क्या फुल HTML, डेफिनेटली इसका मतलब क्या है, हम ये कह रहे हैं कि आप सारे HTML इस्तेमाल कर सकते, समझ आपको। यानी कि अगर आप HTML की लैंग्वेज पूरा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। फिल्टर HTML, यानी कि आप यहाँ कुछ चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हमारे पास है कुछ नहीं इस्तेमाल कर सकते, फुल के अंदर पूरा इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ फिल्टर या कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए का इस्तेमाल कर सकते हैं, EM का इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए क्या है स्ट्रॉन्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी ये आप टैग इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी इस्तेमाल नहीं कर सकते, समझ आपको। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास डेफिनेटली ये लिंक मौजूद है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे चाहते हैं लिंक आ जाए, समझ आपको, तो लिंक भी लेकर आ सकते हैं। क्या है मैं दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगा प्रोवाइड अ मेन्यू लिंक। उसके बाद हमारे पास डेफिनेटली उसका नाम, टाइटल का डेफिनेट नाम होना चाहिए, यहाँ पे क्या नाम होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन देना चाहिए, और वेट क्या होता है, वेट बताता हूँ मैं आपको, सही है। तो वेट हम क्या करते हैं, ज़्यादा रख लेते हैं और हम इसको 2 पे रखते हैं, उसके बाद सेव कर लेते हैं। बातें बहुत हो गई, मैंने आपको दिखाया नहीं तो शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे। ये लीजिए, तो देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक होम पेज है, यानी कि मेरा पहला पेज है, और दूसरा पेज हमारे पास क्या नाम है, उसका नाम है 3ds Max। जैसे आप मेरी वेबसाइट पे जाते होंगे तो आप देखते हैं ना यहाँ पे इस तरह लेफ्ट बहुत सारे लिंक्स है, तो जैसे आप जिस पे क्लिक करते हैं तो हमारा वो पेज खुल जाता है। इसी तरह मैं क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे देख रहे हैं एक दूसरा पेज खुल गया, समझ आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं 3ds Max लिखा था और ये लिखा था, समझ आपको। और आप ये भी देख रहे हैं कि मेरे पास ये लिंक बन गया। मैं क्लिक करता हूँ, देखें उसने क्या किया, मेरे जो था उसने क्या कहते एक दूसरे टैब में खोल के मेरी वेबसाइट खोल दी, समझ आपको, तो लिंक बन गया। तो यानी कि जब भी मैं क्लिक करूँगा तो डेफिनेट हमारे पास वो वेबसाइट खुल जाएगी, समझ आपको। इसका मतलब ये अब डेफिनेट मुझे एडिट करना है तो मैं एडिट में जाऊँगा। देखिए मैं एडमिन हूँ इसीलिए मेरे पास यहाँ पे व्यू और एडिट आ रहा है, मगर अगर आप एडमिन नहीं होंगे तो डेफिनेटली ये नहीं आएगा, समझ आपको। यानी एडमिन में मालिक, मैं एडिट करता हूँ यहाँ पे समझ लें मालिक, सही एडिट करता हूँ तो वापस में वो पेज खुल जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है पेरेंट मेन्यू, यानी कि किसके अंदर जाए, तो मेरे डेफिनेटली होम के अंदर जाना नहीं चाहिए। डेफिनेटली 3ds Max तो एक नया टॉपिक है, तो डेफिनेटली मैं मेन रखूँगा, समझ आपको। तो इसके अंदर नहीं जाएगा, इस तरह अलग अलग आएगा, समझिए होम और 3ds Max किस तरह से, इस तरह से आएगा। उसके बाद हमारा वेट है। वेट मुझे नहीं समझ आता इन लोगों ने क्यों दिया है, मगर मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। यहाँ पे देखिए वेट का मतलब ये है कि भाई मिसाल लेते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल मेरे जैसा आदमी हुआ या कोई आम बंदा हुआ जिसका वजन 55, 60, 70 किलो हो सकता है, समझ आपको। मगर एक आदमी है जो है वो 120 किलो का है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ज़्यादा भारी कौन है तो आप डेफिनेटली कहेंगे यार 120 किलो वाला ज़्यादा भारी, समझ आपको। तो डेफिनेटली इसी तरह से जिसका वेट जितना ज़्यादा होगा, यानी फॉर एग्जाम्पल मैं मना रहा हूँ ये फॉर एग्जाम्पल, सही। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे मेन्यूज़ हैं, यानी कि मैं दिखाता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ।
देखिए, तो देख सकते हैं मेरे पास यहाँ होम है और 3ds मैक्स, समझ आए आपको। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ बहुत सारे मेन्यूज़ है, तो अगर मुझे इस मेन्यू को सबसे पहले लेकर आना है तो मुझे इसका वेट सबसे ज़्यादा रखना पड़ेगा, यानी कि इसका जितना ज़्यादा वेट होगा वो क्या होगा, इतना ही डेफिनेटली उतना ही पहले आएगा, समझ आपको। अगर मैं जितना ज़्यादा फॉर एग्जाम्पल 50 दूँ, सबसे पहले ये आ जाएगा, समझ आपको, इसका मतलब ये, समझ आपको। तो वेट, और जितना कम से कम रखेंगे उतना पीछे पीछे आएगा, समझ आपको ये। उसके बाद हमारे पास क्या है, रिवीजन डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई कंटेंट बनाया, सही, समझ है आपको। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो कंटेंट है वो क्या रहे मेरे पास, वैसे का वैसा ही रहे। और अगर मैं फॉर एग्जांपल मिसाल लेता हूँ भाई, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, सही। अब थोड़े दिनों बाद क्या हुआ कि मेरे पास कोई और चीज़ नहीं आई, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं इसको एडिट करूँ। अब एडिट करूँगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास और मतलब एडिट वाला बन जाएगा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल जो ओरिजिनल था पुराना था वो चले जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई ये ऐसा रहे और मैं कुछ और नया ऐड कर दूँ, तो डेफिनेटली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके इसको क्रिएट न्यू रिवीजन कर दूँगा, समझ जाएगा, इसका मतलब ये। उसके बाद हमारे पास है URL पाथ सेटिंग, यानी कि मिसाल लेते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ये छोड़ दें, देखिए लोकल होस्ट है क्योंकि हम लोकली चला रहे हैं, ये फोल्डर का नाम है, और ये हमारे पास क्या नाम है, ये बेसिकली इसका नाम है, यानी कि इस पेज का नाम ये है। मगर डेफिनेटली जब मेरे पास कोई यूज़र आएगा तो डेफिनेटली ये तो नाम नहीं चाहिए। जब आपने वेबसाइट पे देखा होगा कि www.naveedpress.com, तब देखते हैं जब प्रेजेंट डेफिनेट करते हैं लिखा हुआ प्रेजेंट डेफिनेट आता है, पास्ट डेफिनेट के पास्ट डेफिनेट आता है, वैसे समझ आए आपको। वैसे इस पेज का अगर आपको नाम चाहिए तो हम कहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। तो मैनेज में आएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे डेफिनेट, यहाँ पे URL पाथ। तो बेसिकली मैं यहाँ URL पाथ देता हूँ माई URL, कुछ भी ले सकते हैं, सही। उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा, ओके। तो आप देख सकते होंगे कि बेसिकली अब हमारे पास क्या आ रहा है, लोकल होस्ट, और डेफिनेटली लोकल होस्ट क्यों लोकल इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मेरी वेबसाइट होती तो वेबसाइट का नाम आता, उसके बाद ये फोल्डर का नाम, और अब आप देख रहे हैं मेरे पास इस पेज का नाम क्या हो गया, इस पेज का नाम हो गया माई URL। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे एडिट में आके यहाँ पे अंदर URL पाथ के अंदर माई URL दिया था, समझ आए आपको। तो अगर आप यहाँ जो नाम देना चाहें वो डेफिनेटली वो भी यहाँ पे दे सकते हैं, समझ आए आपको। उसके बाद हमारे पास कमेंट का ऑप्शन है, यानी कि अगर आप चाहें कमेंट दे ना दे, कमेंट पता नहीं क्या होता है, जैसे हम सोशल मीडिया के अंदर कोई पिक्चर को अपलोड करते हैं या पोस्ट करते हैं डेफिनेटली, तो डेफिनेटली यहाँ पे नीचे कमेंट का ऑप्शन होता है, यानी कोई अपने राय देना चाहें डेफिनेट। इसी तरह से यहाँ पे ऑप्शन है कि यहाँ पे हम क्लोज करना चाहें, ओपन करना चाहें, डेफिनेटली यहाँ पे किसने दिया है डेफिनेटली वो लिख सकते, ऑथराइज बाय, यानी कि कौन ऑथर है, समझ जाए आपको। तो डेफिनेटली यहाँ नाम लिख सकते हैं किसने लिखा है, समझ जाए आपको। उसके बाद हमारे पास डेफिनेटली एड्रेस क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, डेट आनी चाहिए, समझ आपको। उसके बाद पब्लिश ऑप्शन, तो यानी कि इसको पब्लिश करना है नहीं करना, पब्लिश मीन्स यहाँ पे नजर आया नहीं है, यानी पीछे नजर आया नहीं है, मैं कहता हूँ हाँ। प्रोमोटेड टू फर्स्ट पेज, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये पहले पेज पे आए तो डेफिनेटली इसको क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। अब आप देखें, देखा आपने, तो बेसिकली अब हमारे पास होम पेज पे भी क्या आ गया, हमारे पास होम पेज पे भी हमारे पास वो जो हमने यहाँ पे जो बनाया था इस पेज के अंदर, यानी कि 3ds मैक्स ट्यूटोरियल के नाम से जो बनाया था बेसिकली यहाँ पे आ गया, समझ आपको। तो पहले पेज पे, तो अगर होम के अंदर अगर आप चाहते हैं डेफिनेटली यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। तो मैं वापस जाऊँगा इसके अंदर, समझ आ रहा है नहीं यार आपको। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है प्रोमोटेड टू फर्स्ट पेज या फ्रंट पेज, यानी कि ये पहले पेज पे आएगा जो हमने लिखा है। स्ट्रिक्टली एट द टॉप, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे देख सकते मेरे पास यहाँ पे 3ds मैक्स, सही। अब मैं जाता हूँ यहाँ ऐड कंटेंट के अंदर और बेसिक पेज के अंदर, और यहाँ पे कुछ 200 ऐड करता हूँ, सही है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको सेव करता हूँ। तो सेव करते हैं इसको, ये लीजिए। तो देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, डेफिनेटली यहाँ पे आ गया, समझ जाए को। मगर आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे जो मैंने दूसरा जो बनाया है वो बेसिकली मेरे पास नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैं जब यहाँ 3ds मैक्स में आया था तो एडिट में गया था और मैंने क्या था कि भाई स्ट्रिक्टली एट टॉप ऑफ लिस्ट, यानी कि भाई हमें दुर्भाग्य के लिए भाई जो भी हो जाए, यानी कि मैं जितने भी पोस्ट कर दूँ ना, मगर ये वाला जो मेरे पास हो ना, ये वाला जो पोस्ट है वो क्या हमेशा पहले रहना चाहिए, समझ जाए उसका मतलब ये, समझ जाए आपको। तो देख सकते हैं हमने सक्सेसफुली क्या कर लिया, एक हमारा पोस्ट बना लिया, समझ आपको, यानी कोई कंटेंट को ऐड कर लिया, समझ आपको। तो ये था लेक्चर किस पे, डेफिनेटली हमारे कंटेंट को ऐड करने पे। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माय वेबसाइट www.naveedpress.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।